10,000 रुपए की है। 10,000 का जो मिनिमम नहीं, वो 10,000 का जो तय किया था, लेकिन उसमें ये किया है अभी कि 5,000 रुपए से कम तक जिनका डिपॉजिट है पहले अविलंब उनका किया जाए और फिर उसके बाद में 10,000 रुपए तक का पेमेंट की बात है और जिनका 10,000 से ज्यादा भी है उनको केवल 10,000 पेमेंट किया जाए। क्या ये भी बात है कि सरकार बंदरबांट कर रही है, सरकार इसमें घपला कर रही है, डिफिशियंसी दिखा करके फिर एक पोर्टल लॉन्च कर रही है? हाँ, सरकार को जो है ना बिल्कुल क्लैरिकल तरीके से और ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इस मामले को नहीं सॉल्व करना चाहिए, बल्कि उसको ये देखना चाहिए क्योंकि जिसके पास आधार है, बैंक अकाउंट है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है, और ये जब आपने अरेस्ट किया सारा को और सारा के और भी प्रबंधन के लोगों पे आपने केस फाइल किया, इसका मतलब ये सारा प्रबंधन और सारा ने अकाउंटिंग गड़बड़ी तो की है। तो ये जो मामूली चीजें हैं कि जिसके अंदर कोई ध्रुव कुमार अग्रवाल की जगह ध्रुव अग्रवाल है, या स्पेलिंग की मिस्टेक है, या पेन में कुछ और है, या आधार में कुछ और है, या एड्रेस कुछ और है। पैन और आधार अगर मिल रहा है तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या है, उन्होंने सारा वालों ने आईडी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 20,000 से ज्यादा कैश में दे नहीं सकते, और एमबी वाली जो है इसका जो कंपनी है उसका केस इनकम टैक्स में स्क्रूटनी के लिए आ गया और बहुत सारी दिक्कतें उसमें आई। तो असेसिंग ऑफिसर ने बहुत अमाउंट डिसअलाउ किए, फिर कमिश्नर अपील ने भी किए, वो मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक भी गया हुआ है और वहां भी चल रहा है। तो इस वजह से उन लोगों ने उसको सर्कमवेंट करने के लिए एक एक आदमी की, एक एक फैमिली की 5-5, 10-10 आईडी बना दी थी। अब वो आईडी में वो क्या करेंगे, एक लेंगे DK अग्रवाल, दूसरे में लिख देंगे ध्रुव अग्रवाल, तीसरे में लिख देंगे ध्रुव कुमार अग्रवाल, किसी में कह देंगे अग्रवाल जी। तो इस तरह के जो किए हैं उन सबको टेक्निकल, मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि इतनी छोटी अमाउंट के लिए 20,000 तक की अमाउंट में इतनी टेक्निकल डिटेल में ना जाके केवल आप उनके एफिडेविट के बेसिस पे, आधार के बेसिस पे, जो आदमी फिजिकली जैसे नोट रखता है, इसी तरह जिसके पास सारा क्या कोई भी लेटर है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, कई लोग इसमें एफिडेविट कैसे फुल प्रूफ हो जाएगा जी? कोई भी फर्जी आदमी एफिडेविट नहीं, फर्जी नहीं, जो आदमी है केवल वो ये कह रहा है कि मेरी ये 5 आईडी थी, मेरा जो है जो वो सबमिट तो कर ही रहा है ना प्रूफ कोई ना कोई। दूसरी बात ये है कि ये जो सहारा के अंदर जो पैसा था वो डायरेक्ट नहीं लगा, वो इनडायरेक्टली एजेंट के थ्रू लगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अनपढ़ लोग हैं, ऐसी पर्दा नसीन औरतें हैं, ऐसे सिख लोग हैं जो कि, तो बेसिकली जो निवेशकों की जो मांग है, और मैं रामलीला मैदान पे गया था, वहां उन्होंने जो भुगतान क्रांति थी, तो बेसिकली वो चाहते क्या है कि ये चीजें आईटी दिल्ली, बॉम्बे यहां से ना होके जो सारा के रीजनल ऑफिस हैं, सारा के रीजनल ऑफिस जहां से पैसा लिया गया, वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने शहर से, गांव से मूव ही नहीं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।